हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपके साथ बाईएसपी सर की तरफ से नमस्कार। आज हम लोग फिजिक्स 68 क्लास में जाने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण के गुणों के बारे में। क्या आज हम जाने वाले हैं ना। हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा तो आपका क्या होगा कि अल्फा किरण से 5 नंबर पूछता है, सीधे 5 नंबर। अगर क्लास 12 अगर आप ये बताते हैं तो क्लास 12 की अगर तैयारी आप करते हैं, क्लास 12 की तैयारी करते हैं या ऑल विदाउट एग्जाम की भी तैयारी करते हैं, तो अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण से क्या होता है कि गुण पूछ देता है या किसका गुण होता है ना। आप 12th क्लास की तैयारी करते हैं, क्या कि आपको 2024 की एग्ज़ाम देना चाहते हैं, देने वाले हैं, तो आपको क्या कि इस वीडियो को देखना अति आवश्यक है। कहें कि क्या हो रहा है कि जो अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण, ये क्वेश्चन क्या हो रहा है कि 3 साल से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। 2 नंबर में ना 3 नंबर में, 2 नंबर ना 5 नंबर में, दोनों में से कोनो नंबर में नहीं पूछ रहा है। इसलिए जहाँ तक चांस है कि 2024 में लिया जा रहा है कि क्या है कि MCQ है, MCQ है 2024 के लिए। क्या है तो MCQ है ना। अगर आप हमारे साथ बने रहिएगा तो आपका क्या होगा कि 5 नंबर इधर से 5 2 अब +7 क्या होगा कि 7 के 21 नंबर आपका कंप्लीट होने वाला है। हम मतलब कि 5 नंबर क्या 5 नंबर पूछ देता है कि गामा किरण किसे कहते हैं, 2 नंबर पूछता है ऑब्जेक्टिव ना। 21 नंबर कंप्लीट होने वाला है ना। ठीक है, चलते हम लोग जानते हैं कि गामा किरण किसे कहते हैं या किस प्रकार से इफेक्ट होता है या कहाँ प्रयोग किया जाता है इसका ना, किसका यूज कहाँ होता है। आज हम लोग क्या इस वीडियो में जाने वाले एकदम बेहतरीन तरह से जानेंगे ना। अल्फा किरण के गुण क्या यूज करेंगे, तो हम लोग जानेंगे कि अल्फा किरण के गुण, फिर बीटा किरण के गुण जानेंगे, फिर गामा किरण के गुण जानेंगे। तीनों के गुणों को क्या करेंगे आज हम लोग जाने वाले हैं। क्या हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। पहला हम लोग के आता है कि यह किरण विद्युतीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के विक्षेपित, बोल रहा है कि विद्युतीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के विक्षेपित हो जाते हैं तथा इनके विक्षेपण की दिशा, बोल रहा है कि विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के विक्षेपित हो जाते हैं। इनके विक्षेपण के कारण, बोल रहा है कि इनकी विक्षेपण की दिशा से पता लगता है कि इनकी विक्षेपण की दिशा से पता लगता है कि यह किरण धन कणों से मिलकर क्या बना होता है। जो अल्फा किरण है, बोल रहे हैं कि जो विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित जब किया जा रहा था, मतलब किया जा रहा है, पता चलता है कि जो किरण है वह क्या है, वह किरण जो कैसा है तो वह धनात्मक किरण है। जब विद्युतीय क्षेत्र, बोल रहा है कि विद्युतीय क्षेत्र क्या, तो विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित होकर, बोल रहे हैं कि विक्षेपित होकर उसकी विक्षेपण दिशा में क्या की जाती है, मतलब कि प्रवाह की जाती है, तो उसे पता चलता है कि यह जो कण है क्या है, धनायन कण है। क्या है, एक धनायन कण है। अल्फा कण क्या है, एक धनायन कण है। यह ऋणायन कण नहीं है बल्कि यह एक धनायन कण है। जिससे पता चल रहा है कि विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के विक्षेपित हो जाते हैं, जिससे इसके मतलब चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र से का जब गुजारा जाता था तो यह क्या हो जाता था, विक्षेपित हो जाता था। देखिए हम मान लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र इधर हो गया, मान लीजिए कहीं विद्युतीय क्षेत्र हो गया ना। यहाँ पे समझाते हैं आप लोग को कि हई विद्युतीय क्षेत्र हो गया, क्या होगा, विद्युतीय क्षेत्र ना, हई हो गया चुंबकीय क्षेत्र ना। जब इन दोनों के बीचों बीच से क्या किया जाता, प्रवाह किया जाता था, प्रवाह किया जाता था, या क्या हो जाता था, विक्षेपित हो जाता। न ही इधर आ रहा था और न ही इधर आता था, मतलब क्या अपना विक्षेपित दिशा में क्या एक ही दिशा में क्या करती थी, गमन करती थी। इसलिए इन्होंने बताया कि जो यह क्या है, मतलब अल्फा किरण है, यह क्या है, एक धनायन कण है। कौन है, जो अल्फा कण है, यह क्या है, धनायन कण है। न विद्युतीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होता है, न ही चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होता है। इसलिए इन्हें क्या बोला गया कि यह एक धनायन कण है। धनायन मतलब कोई व्यक्ति होता है, कोई आवेशित नहीं होता है। मतलब जो धनायन व्यक्ति होता है, जैसे प्रोटॉन होता है, किसी ओर आकर्षित नहीं होता है। अगर इलेक्ट्रॉन जो होता है दूसरी ओर तुरंत आकर्षित हो जाता है ना। उसी प्रकार जो प्रोटॉन होता है, धनायन होता है, वह किसी दूसरे से क्या आकर्षित नहीं होता है। उसी प्रकार जो हमारा अल्फा है, अल्फा कण है, जो किसी दूसरे से क्या इफेक्ट नहीं करता है। यह एक क्या है, धनायन किरण। कोई किससे बताया गया कि विद्युतीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र से होकर क्या किया जाता था, गुजारा जाता था। तो क्या हो जाता था, यहाँ पे यह पता चलता था कि जो इसकी दिशा क्या थी, एक ही दिशा में क्या करती थी, गमन करती थी, मतलब कि विक्षेपित होती थी। इससे यह पता चलता है कि यह किरण क्या है, एक धनायन कण से मिलकर क्या बना हुआ है। जो अल्फा कण है यह का एक धनायन किरण से क्या होता है, मिलकर बना हुआ है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग कि जानते हैं कि इन कण पर
के आवेश, बोल रहा है कि इन कणों पर इलेक्ट्रॉनों के आवेश का दोगुना, बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम होता है। वही बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉनों को आवेश के दोगुना मतलब 1.6 गुणे 10⁻⁻19 से क्या कर देंगे, इसमें 10⁻⁻19 कूलम से इसमें क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे। बोलिए देखिए दोगुना होता है तो 2 गुणे 1.6 गुणे 10⁻19 कूलम लिखे हैं। इसके क्या होता है कि दोगुना के बराबर होता है, जो होता है जो अल्फा कण होता है, जो इलेक्ट्रॉन है, बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश के 2 गुना के क्या होता है बराबर होता है, कॉमन अल्फा किरण ना। चलते हैं नेक्स्ट में समझते हैं कि यह किरण, नेक्स्ट में हम लोग समझते हैं कि जो यह किरण किसी गैस से होकर गुजारा जाता है, मतलब जो किरण है, जो अल्फा किरण है किसी गैसों से होकर क्या इससे गुजारा जाता है। अल्फा किरण को गुजारने के लिए किसकी माध्यम की आवश्यकता होती है कि गैस जैसे माध्यम की क्या आवश्यकता होती है। अल्फा किरण को गुजारने के लिए क्या किया जाता है, गैस के माध्यम की क्या आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पे आते हैं, चौथा नंबर हम लोग कहते हैं यह किरण, बोल रहा है कि यह किरणें फोटोग्राफी प्लेटों पर प्रभाव क्या डालती है। बोल रहा है कि जो अल्फा किरण क्या है कि जो हमारे अल्फा किरण है फोटोग्राफी प्लेटों पर क्या होता है प्रभाव को क्या करता है जमाता है, मतलब क्या प्रभाव क्या डालती है फोटोग्राफी प्लेट। बोल रहा है कि फोटोग्राफी प्लेटों में क्या यह क्या होता है कि अल्फा किरण अपना प्रभाव को क्या जमाता है, मतलब क्या लगाता है डालता है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं कि इन किरण के कणों को, बोल रहा है कि इन किरण के कणों की चाल प्रकाश की चाल से काफ़ी कम। बोल रहा है कि जो अल्फा किरण के जो कण की चाल है प्रकाश की चाल क्या होता है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है। उसी प्रकार बोल रहा है कि जो प्रकिरण है कणों की चाल प्रकाश की चाल से क्या काफ़ी कम है। प्रकाश की चाल कितना कम है, प्रकाश की चाल से कितना कम है तो 1/10 भागवे। बोल रहा है कि 1/10 भागवे मतलब वे भाग के क्या लगभग बराबर होता है। बोल रहा है कि लगभग होता है। जो प्रकाश की जो चाल है हम मान लेते हैं कि जो क्या है हमारा प्रकाश की चाल है ना, क्या है बोल रहा है कि प्रकाश की चाल, मान लेते हैं कि प्रकाश की चाल है ना, ये क्या है प्रकाश की चाल। तो बोल रहा है कि जो जब धन कण को जब यहाँ पे बोल रहा है कि अल्फा किरण को जब प्रवाहित किया जाता है तो जो इसका जो प्रकाश की चाल होता है इसका जो चाल ये क्या हुआ प्रकाश की चाल ना, ये हुआ प्रकाश की चाल है किसका हुआ यह अल्फा किरण की चाल हुआ। इस जो है जो चाल है इस चाल के क्या हो रहा है ये है जो चाल है क्या 1/10 भाग। बोल रहा है कि 1/10 भाग लगभग के क्या होता है बराबर होता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए फिर से समझा देते हैं कि इन किरण के कणों की चाल है जो अल्फा किरण है इनकी कण की जो चाल है प्रकाश की चाल से काफ़ी कम। जो हमारी प्रकाश की चाल है कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो उतना से क्या हो रहा है बोल रहा है कि 1/10 भाग के क्या बराबर होता है, मतलब लगभग बराबर होता है। इतना क्या इसकी क्या होती है काफ़ी कम चाल होती है किसका तो अल्फा किरण की। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आगे बढ़े ना ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पे चलते हैं कि धातु के पत्तियों से गुजारने पर इन कणों का परिकरण हो जाता है। बोला जा रहा है कि धातु के जब पत्तियों से आप गुजारते हैं तो इनका जो क्या हो जाता है परिकरण हो जाता है। जब किसी भी धातु की पत्ती ले लीजिए ना, जब अल्फा किरण को क्या करते हैं प्रवाह कराया जाता है तो क्या हो जाता है कि क्या होता है कणों से क्या होता है बोल रहा है कि कणों से परिकरण हो जाता है, मतलब परिकरण हो जाता है। हम मान लेते हैं कि है क्या है, अभी हम मान लेते हैं कि है एक क्या है धातु है, 2 धातु है ना, एक धातु ही हुआ एक धातु हुआ ना, क्या हुआ 2 धातु हुआ ना, क्या है धातु है ना। 2 धातु लेते हैं, इन दोनों धातु से होकर क्या करते हैं दोनों धातु से होकर अल्फा किरणों को क्या करते हैं गुजारते हैं। जब दोनों धातु से होकर अल्फा किरणों को जब हम क्या करते हैं कि गुजारते हैं तो क्या होता है कि इसके जो कण होते हैं ना अल्फा किरण के जो कण होते हैं ये क्या होता है कि धातु के कण से क्या होता है बोल रहा है धातु के कण से क्या होता है
परिकीर्ण हो जाता है, मतलब क्या, अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। किसको, धातु के कण को क्या कर लेता है, अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। कौन, अल्फा किरण ना, है समझ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि इन कणों की, बोल रहा है कि इन कणों का द्रव्यमान तथा चाल अधिक रहने के कारण, इन कणों का द्रव्यमान तथा चाल अधिक रहने के कारण नाभिक पर इनका बमबारी करने के लिए तत्व को दूसरे तत्व के में बदला जाता है। इन क्रिया को कृत्रिम तंतुवारण क्रिया कहा जाता है। इसका कहना में यह है कि जब यह हमारा अल्फा कण है, इन कणों का द्रव्यमान, बोल रहा है कि अल्फा किरण का द्रव्यमान चाल का होता है अधिक रहने के कारण, जो अल्फा किरण का जो बोल रहा है कि अल्फा किरण का अगर द्रव्यमान और चाल अधिक रहेगा तो बोल रहा है अधिक रहने के कारण नाभिक पर इनकी बमबारी, बोल रहा है कि इनकी बमबारी करने के लिए क्या, तत्व को दूसरे तत्व के बदला जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कृत्रिम स्थानांतरण कहा जाता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, कृत्रिम, बोल रहा है कृत्रिम स्थानांतरण कहा जाता है ना। आया समझ में। चलिए इसका आप लोग पहले तो हम तो जहाँ इसे किए हैं ना, हम पहले इसको मिटा लेते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको ना, क्या करें कि आप लोग स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए तो इसको, चलिए अब लोग हम लोग समझते हैं बीटा किरण ना। अल्फा किरण तो समझ लिए, आप चलते हैं हम लोग बीटा किरण समझते हैं। बीटा किरण किस प्रकार कि इसका क्या होता है, गुण होता है ना। चलिए समझते हैं कि यह एक, बोलते हैं प्रारंभ पे आते हैं कि यह किरण ऋणात्मक किरण से क्या मिलकर बना होता है। पहला जो था हमका क्या, धनात्मक किरण से मिलकर बना था, धनात्मक किरण के ओर का प्रभावित होता था। लेकिन जो हमारा बीटा किरण है क्या है कि ऋणात्मक किरण से होकर क्या मिलकर बना हुआ है। हमारा जो अल्फा किरण था वह किसी दूसरे की ओर का आकर्षित नहीं होता था, लेकिन बीटा किरण ऋणात्मक है तो आकर्षित तो होबे करेगा। देखो कैसे आकर्षित होता है ना। दूसरा गुण पे चलते हैं हम लोग कि यह विद्युतीय क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाता है। जब हम क्या करते हैं ना कि विद्युतीय क्षेत्र ना, मान लो कोई विद्युतीय क्षेत्र हो गया और चुंबकीय क्षेत्र हो गया, इससे क्या करते हैं कि हम बीटा किरण क्या करते हैं कि प्रवाह करते हैं ना, तो क्या हो जाता है कि ना इधर भी आकर सड़ जाता है, इधर भी आकर सड़ जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बीटा किरण कहते हैं। आया समझ में ना। यह विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में क्या, दोनों में क्या हो जाता है, विक्षेपित हो जाता है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। यह किरण गैसों से होकर क्या गुजरने पर, बोलता है कि यह किरण को गैस से होकर गुजरने पर उनका आयतनीकरण करती है तो लेकिन इनकी आयनीकरण, बोल रहा है कि आयनीकरण क्षमता अल्फा किरण की अपेक्षा 1/100 भाग के क्या होता है, लगभग बराबर होता है। हमारे कहने का मतलब यह हो कि जब किसी किरण को गैस से होकर क्या कर रहे थे, प्रवाह कर रहे थे, हम बीटा किरण को हम क्या कर रहे थे कि बीटा किरण को गैस से होकर, मतलब हम गैस की सतह से होकर गैस की सतह ले लेते हैं ना, क्या करते हैं कि गैस की सतह ले लेते हैं। जब इसे हम क्या करते हैं, बीटा किरण क्या करते हैं, प्रवाह कराते हैं तो इनकी आयतनीकरण, बोल रहा है कि इनकी आयतनीकरण करती है तो लेकिन इनकी आयतनीकरण अल्फा किरण की अपेक्षा क्या होता है, 1/100 भाग के क्या होता है, लगभग बराबर होता है। 1/100 भाग के बराबर लगभग क्या होता है, बराबर होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। यह किरण फोटोग्राफी प्लेटों को अल्फा किरण की चाल से विपरीत की तुलना में क्या विस्तृत सीमा के भीतर करती है। बोल रहा है कि जो हमारा बीटा किरण था, बीटा किरण कह रहा है कि बीटा किरण के फोटोग्राफी प्लेटों, बोल रहा है कि फोटोग्राफी प्लेटों अल्फा किरण की चाल के विपरीत, अल्फा किरण की चाल की विपरीत की तुलना में विस्तृत है। क्या है, विस्तृत है से है तो है, फैन इधर लगा देते हैं र, विस्तृत सीमा के भीतर होता है। क्या होता है, भीतर क्या होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि इनका किरणों, बोल रहे कि इनके जो किरणें होती है, इनके किरणें की वेधन क्षमता, बोल रहा है कि इनके किरण की वेधन क्षमता क्या, तो वेधन
वेधन क्षमता, बीटा किरण की वेधन क्षमता अल्फा किरण के अपेक्षा 100 गुना अधिक होता है। क्या होता है? 100 गुना अधिक होता है। किसका? बीटा किरण की। बोल रहा है कि इन किरण की वेधन क्षमता, बीटा किरण की वेधन क्षमता अल्फा किरण की अपेक्षा वह 100 गुना अधिक होता है। जो बीटा किरण की बीटा किरण की क्या होती है? वेधन क्षमता होती है, अल्फा किरण की अपेक्षा क्या 100 गुना अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं कि यह किरणें भी, बोल रहा है कि यह किरणें भी बेरियम प्लेटिनोसाइट, बोल रहा है कि बेरियम प्लेनोसाइनाइट, बोल रहा है कि बेरिलियम पैलोटिनोसाइनाइट, जिंक सल्फाइड जैसे पदार्थों पर क्या होता है? प्रतिदीप्त उत्पन्न करती है ना। जो बीटा किरण है बेरिलियम, बोला है कि बेरियम प्लेटिनोसाइनाइट, जिंक सल्फाइड जैसे पदार्थों पर क्या होता है? यह क्या होता है? प्रतिदीप्त की उत्पत्ति करती है ना। यह क्या हुआ? बीटा किरण की क्या हुआ? गुण हुआ, मतलब बीटा किरण की क्वालिटी हुई ना। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलते हैं गामा किरण, जानते हैं कि गामा किरण के गुण कैसी होती है, इसकी क्वालिटी कैसी होती है। चलते हैं पहले नंबर जानते हैं कि पहला नंबर में आता है कि गामा किरण एक से किरण के समान विद्युतीय चुंबकीय तरंग होती है। बोल रहा है कि जो गामा किरण होती है हम लोग की, जो गामा किरण होता है, बोल रहा है कि गामा किरण एक से किरण के समान, एक से किरण जानते हैं ना, एक से किरण के समान विद्युतीय चुंबकीय तरंग होती है। क्या होती है? विद्युतीय चुंबकीय तरंग होती है जो हमारी गामा किरण होती है। बोल रहा है कि एक से किरण के समान विद्युतीय चुंबकीय तरंग होती है ना। चलते हैं नेक्स्ट पे, चलते हैं हम लोग। इन्हें गामा फोटोन भी कहा जाता है। इन्हें गामा फोटोन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं हम लोग? गामा फोटोन भी कहा जाता है। ये आप नेक्स्ट पे चलते हैं। दूसरा में यह है कि एक किरण, बोल रहा है कि एक किरण विद्युतीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र से जब इसे प्रभावित किया जाता है तो यह न विद्युतीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होता है, न ही चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होता है। जब हम विद्युतीय क्षेत्र लेते हैं और चुंबकीय क्षेत्र लेते हैं, जब इस गामा किरण क्या करते हैं? जब प्रवाहित किया जाता है तो न ही विद्युतीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होता है, न ही चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होता है। यही क्या जो गामा किरण है अल्फा किरण की तरह क्या कार्य करता है, कुछ ना। चलते हैं नेक्स्ट पे दिया है कि यह किरणें प्रतिदीप्त उत्पन्न करता है। जो हमारा जो किरण है, जो गामा किरण है, क्या हो रहा है कि प्रतिदीप्त उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? कि प्रतिदीप्त उत्पन्न करता है ना। जो हम लोग का जो गामा किरण है क्या हो रहा है कि प्रतिदीप्त उत्पन्न करता है ना। हम लोग का जो गामा किरण है प्रतिदीप्त उत्पन्न करता है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं कि यह किरण फोटोग्राफी प्लेटों को, बीटा किरण, बोला कि यह किरण फोटोग्राफी प्लेटों को बीटा किरण की अपेक्षा अधिक होता है। क्या होता है? अधिक प्रभावित होता है। बोल रहा है कि जो हम लोग का जो गामा किरण है, बोला है कि जो गामा किरण फोटोग्राफी प्लेटों को बीटा किरण की अपेक्षा, कौन? तो आगे में पढ़े हम लोग, बीटा किरण की अपेक्षा क्या होता है? यह अधिक प्रभावित होता है। कौन अधिक प्रभावित होता है? जो गामा किरण होता है, जो बीटा किरण की अपेक्षा फोटोग्राफी प्लेटों में अधिक प्रभावित होता है ना। चलते हैं नेक्स्ट पे, चलते हैं कि यह किरण की ऊर्जा बहुत अधिक होती है। जो हमारा गामा किरण होता है, इनकी जो ऊर्जा लेते हैं, एनर्जी लेते हैं, तो क्या होता है? बहुत अधिक होता है। इनकी जो ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, गामा किरण की बहुत अधिक होती है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं कि यह किरण, बोल रहा है कि यह किरण प्रकाश की चाल से गमन करती है। जो हमारी गामा किरण है प्रकाश की चाल से क्या गमन करती है? अगर हमारी प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के से और गमन कर रही है, प्रकाश की चाल से गमन कर रहे थे, जो गामा किरण भी क्या यहाँ से गामा किरण भी प्रकाश की चाल से क्या गमन करेगी। इसका भी चाल क्या होगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा ना। यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि गामा किरण की चाल किसके बराबर होता है? तो किसके बराबर होगा? कि प्रकाश की चाल के बराबर हो जाएगा। यहाँ से एक नंबर कंप्लीट आपका हो गया ना। नेक्स्ट पे चलते हैं कि यह किरण धातु पृष्ठ पर, जो हमारा जो गामा किरण है धातु पृष्ठ पर आपतित होकर बोल रहा है कि फोटो इलेक्ट्रॉन
फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है। जो हमारा गामा किरण है धातु पृष्ठ से, बोला धातु पृष्ठ से आपतित होकर, जो हमारा गामा किरण है धातु पृष्ठ से आपतित होकर फोटो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है कि फोटो इलेक्ट्रॉन से क्या होता है उत्सर्जित होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं गामा किरण कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग गामा किरण कहते हैं। गामा किरण की धातु पृष्ठ, बोला कि गामा किरण की धातु पृष्ठ की उत्पत्ति से होकर, मतलब कि आपतित होकर फोटोग्राफी, मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होती है उत्सर्जित होता है, उत्सर्जित करती है। उसी को क्या कहते हैं गामा किरण कहते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा ना। अर्ध आयु किसे कहते हैं, क्या आएगा हम लोग का कि नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है हम लोग का अर्ध आयु। क्या आएगा अर्ध आयु किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, या किस प्रकार से इफेक्ट करता है। अगर अर्ध आयु की बात करते हैं कि आपका जो 2 से 3 2 4 नंबर आपका क्या हो कंप्लीट होने वाला है। कब 2024 के बच्चा अगर यह वीडियो देख रहा है तो उनका क्या होगा कि अर्ध आयु काल हम वीडियो डालेंगे, उस वहाँ से देख लीजिएगा कि अर्ध आयु काल का क्या, अर्ध आयु काल की क्या देखेंगे आप लोग कि देखिएगा, इसका वीडियो देख लीजिएगा। कहें कि आपका 4 नंबर यहाँ से कंप्लीट होगा, यहाँ से 3 सूत्र निकलते, एक सूत्र निकलता है यहाँ पे 2-3 और 2-3 नंबर में क्या इसको पूछ देता है ना। अगर आपको कंप्लीट करना होगा तो इसको क्या जरूर देख लीजिएगा। कहें कि 2024 में पूछेगा क्वेश्चन, जहाँ तक उम्मीद हमको बन रहा है ये 3 साल से नहीं पूछ रहा है तो 4 साल से नहीं पूछ रहा है तो पूछने का चांसेस बनबे करेगा। ठीक है भाई एसपी सर की तरफ से क्या नमस्कार ना। अच्छा एकदम समझ में आया होगा तो कमेंट करना क्या ना भूले। ठीक है।